अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ सब मैं ना उम्मीद करनी है तुम सब खैर ना लोगे। अच्छा जी, यहाँ आज मैं थोड़ी सी चना चाट बनाने लगी थी, जिसके लिए मैंने ये इमली जो है ना, इसमें चीनी और थोड़ी सी नमक और सरक मिर्च डाल के तो उसको भिगो दिया हुआ था। तो यहाँ मैं आपको बताने लगी थी, ये मैंने पिछले अपने व्लॉग में आपको धनिया और पुदीना सेव करने का तरीका बताया था। ये देखें, ये पूरे 12 दिन के बाद 13 दिन के बाद ना मैं आज धनिया को मैंने ये पुदीना निकाला है फिर से, तो ये बिल्कुल ताज़ा है कि ज़रा ख़राब नहीं हुआ 13 दिन के बाद भी। बताने का मकसद ये है कि इस तरह से अगर आप सेव करके रखेंगे चीज़, तो आपकी चीज़ बिल्कुल ठीक रहेगी। तो ये धनिया देखें, ये धनिया को भी 13 दिन हो चुके हुए हैं, बिल्कुल ताज़ा है, अभी तक ख़राब नहीं हुआ। और ये पेपर देख लें, जिस कागज़ के अंदर मैंने रैप किया था वो कागज़ भी बिल्कुल खुश्क है। ये धनिया, ये जो ढक्कन है, ढक्कन के ऊपर वो पसीना सा आता है फ्रिज की वजह से, तो वो मैं बताती हूँ कि उसके साथ मैं क्या करती हूँ। ये देखें, ये आज मैंने ताज़ा धनिया लेकर आई थी, सब्ज़ी के साथ धनिया आया था, तो मैंने साथ के साथ ही उसे भी साफ़ करके काट के तो मैंने उसी कागज़ के अंदर जो है ना वापस रख दिया। और अब वो देख लें कि ये ताज़ा धनिया डाला है और जो पहला धनिया था इसमें बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल वो भी धनिया जो है फ्रेश है। तो यहाँ मैं इसको अब दोबारा से इसी तरह पैक करके तो इसे जो है ना मैं रख लूँगी फ्रिज में। मैं क्या करती हूँ कि मैं जब रोज़ाना धनिया हंडिया में डालने के लिए निकालती हूँ, तो जो ढक्कन के ऊपर पसीना आया होता है ना फ्रिज की वजह से, कूलिंग की वजह से, आपको पता है कि वो शॉपरों में चीज़ों के अंदर पसीना आ जाता है, तो मैं क्या करती हूँ ये देखें, ये जैसे अब पसीना आया हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ कि रोज़ाना जब मैं निकालती हूँ धनिया हंडिया में डालने के लिए, तो मैं ये जो ढक्कन होता है ना इसको अच्छी तरह खुश्क कर देती हूँ। खुश्क करने से ये होता है कि ये जो ढक्कन का पानी होता है ना, वो नीचे ना तो उस कागज़ पे गिरता है कि वो कागज़ गीला हो, कागज़ गीला होगा तो फिर धनिया ख़राब होगा। तो ये देखें, अब मैं रोज़ाना इसी तरह जो ढक्कन होता है उसे खुश्क करके तो वापस फिर दोबारा मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो ये मेरे 13 दिन हो चुके हुए हैं, ये वही कागज़ हैं जो मैंने 13 दिन पहले लगाए थे। ये देखें, अभी तक भी वो बिल्कुल कागज़ भी ठीक है, साफ़ है, वो भी गीला नहीं हुआ, और उसे ना ही उसने अपने अंदर जो धनिया और पुदीना है उसे ख़राब होने दिया। बस मैं ये एहतियात करती हूँ कि मैं जो है ना वो जो ढक्कन के ऊपर पसीना आया होता है, मैं रोज़ाना के रोज़ाना जब भी धनिया इस्तेमाल करती हूँ मैं साथ उसे भी खुश्क करके तो रख देती हूँ। तो यहाँ मेरे पास जो थे कुछ मैंने पुदीने के पत्ते इसमें डाले हैं, तो चीनी वगैरह सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली हुई हैं, गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं। तो अब मैं ये जो पल है ना इसको मैं हल्का सा ग्राइंड कर लूँगी ताकि गाढ़ा सा पल जो है ना मेरे पास वो तैयार हो जाए। मैं यहाँ जी गली में जो है अमरूद बेचने वाला आया हुआ है तो वो आवाज़ें लगा रहा है। तो ये जो एक बड़ा मज़े का खट्टा मीठा पल जो है वो तैयार हो गया। अंदर पुदीने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, हल्का सा टेस्ट जो है वो पुदीने का भी आ रहा है, और बहुत ही ज़बरदस्त इतनी मज़े की चटपटी मेरी खट्टी मीठी जो चाट थी वो तैयार हुई थी। तो यहाँ एक बाउल के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स करके तो ऊपर ही वो जो इमली का पल मैंने तैयार किया वो डाल दिए। अभी मैं इसी तरह इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी, फिर जब सर्व करनी होगी तो फिर इसे मैं शीशे के बाउल में जो है ना वो निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे चाट जो है ना वो अच्छी सही ज़बरदस्त सी ठंडी हुई हो तो फिर ही खाने का जो है ना मज़ा आता है। तो आप लोग भी धनिए को सेव करें, पुदीने को, किसी भी चीज़ को सेव करें तो उसे सेव करते हुए बस ये जो छोटी छोटी एहतियातें हैं वो आप कर लें। तो अब ये धनिया आप देख लें कि मैं 13 दिन के बाद भी अभी तक वो मेरा धनिया जो है वो बिल्कुल फ्रेश है और अभी तक मैं उसे इस्तेमाल कर रही हूँ। बस ये है कि मैं थोड़ी सी एहतियात करती हूँ, बेहतियाती नहीं करते।